अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज गुड़ वाली चाय की रेसिपी शेयर करेंगे। मज़ेदार फ्लेवरफुल सी चाय बनेगी। कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे जो दूध होगा वो बिल्कुल फटेगा नहीं और बहुत ही अच्छी ये चाय बनेगी। चीनी वाली चाय तो आप पीते ही हैं, लेकिन गुड़ की चाय भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो ये रेसिपी शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशंस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पर इसके लिए 2 कप पानी डालेंगे पॉट के अंदर और पानी जब थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चाय के अंदर। साथ ही 3 इलायची ली है वो डालेंगे और इलायची को आपने खोल कर थोड़ा-सा डालना है ताकि इलायची का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। अब साथ ही यहाँ पर गुड़ डाल देंगे, 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने गुड़ डाला है। अब इनको यहाँ पर अच्छे से पकाना है ताकि इन सब का फ्लेवर अच्छे से निकल कर पानी में मिक्स हो जाए। आप लोगों को अगर ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं और कम पसंद है तो कम भी डाल सकती हैं। ये सारी क्वांटिटी 3 कप की चाय के हिसाब से है। तो अगर आप लोगों ने क्वांटिटी को बढ़ाना हो चाय की तो आपने फिर चीज़ों को ज़्यादा डालना है। इस तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे ऊपर नीचे कर कर। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर की ये चाय बनती है। चीनी की चाय तो आपने कई दफ़ा से ट्राई की होगी, लेकिन ये गुड़ की चाय भी बहुत मज़ेदार होती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 मिनट पकाया है। अब इसके अंदर चाय पत्ती डालेंगे, 1 टीस्पून डाल रहे हैं। इससे अच्छी मज़ेदार कड़क गुड़ वाली चाय बनेगी। अब यहाँ पर इसको अब 2 मिनट और पकाएँगे ताकि जो पत्ती का कलर है वो भी निकल आए और ये जो थोड़ा-सा कहवा है क्वांटिटी में कम भी हो जाए। मुसलसल इसको इस तरह से ड्रॉप कर कर हिलाते रहेंगे। कहवे में यहाँ पर बॉयल भी आ गया है। बस अब इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएँगे। सर्दियों में बहुत ही अच्छी ये ज़बरदस्त सी टेस्ट वाली चाय बनती है, तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है। अब इसके लिए यहाँ पर 2 कप दूध लिया और उसको गर्म कर लेना है और दूध को अच्छे से गर्म कर लेना है। ठंडा दूध इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना, तो इसलिए दूध को गर्म करके नहीं डालेंगे। एक बॉयल आने के बाद थोड़ा-सा आप इसको पका लें। गुड़ की चाय में दूध को गर्म कर कर ही डालते हैं। ठंडा दूध जब आप गुड़ की चाय में डालते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो बस एक दफ़ा बॉयल आने के बाद बस 1 से 2 मिनट इसको दूध को गरम सा कर लें आप। दूध अब यहाँ पर देखें हो गया है। तो अब ये कहवा यहाँ पर तैयार है, तो अब इसके अंदर जो दूध है वो डाल देंगे और गरम-गरम दूध जो है वो डालना है इसके अंदर। अब देखें डालने के बाद बिल्कुल भी दूध जो है वो फटा नहीं है और कितने अच्छे से ये इसका कलर भी आ गया है। यहाँ पर अभी कलर आपको थोड़ा हल्का लग रहा होगा, लेकिन जब इसको बॉयल आएगा तो कलर इसका खुद ब खुद जो है डार्क हो जाएगा। तो अब इसको बस थोड़ी देर ही पकाना है बॉयल आने के बाद। गुड़ वाली चाय में दूध को गर्म कर कर इसलिए डालते हैं क्योंकि इसको हमने बाद में ज़्यादा बॉयल नहीं करना होता। ज़्यादा बॉयल कर देने से जो चाय होती है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल भी चाय ख़राब नहीं हुई है। तो ये एक ज़रूरी टिप है जो गुड़ वाली चाय में आपने करनी है। बॉयल आने के बाद सिर्फ बस इसको 2 मिनट और पकाना है और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सा इसका कलर भी हो गया है। मज़ेदार सी एक कड़क सी अब गुड़ वाली चाय हो गई है। चाय अब यहाँ पर रेडी है, तो उसको कप्स में सर्व करेंगे। गरमा-गरम सी आप इसको सर्व करें। बहुत ही अच्छी गुड़ की चाय बनी है, मज़ेदार सा इसका फ्लेवर है और ईज़ी रेसिपी है। बस कुछ बातों का आप ख़्याल रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। सर्दियों का मौसम भी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें और एन्जॉय करें। ये रेसिपी अच्छी लगी हो या इसके अलावा और रेसिपीज़ भी मेरी आपको अच्छी लगती हों तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।